सरस्वती क्लासेस बाय नवीन कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, देखिए क्या है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। पहले जैसे कि दिया हुआ है साइन थीटा। अभी हम कुछ पहले फॉर्मूले सीख रहे हैं कि कैसे फॉर्मूले आएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा पी बाई बी, सॉरी पी बाई एच आएगा। उसके बाद कोस थीटा फॉर्मूला आएगा बी बाई एच एंड टेन थीटा फॉर्मूला क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब हम सीखेंगे कोट थीटा फॉर्मूला क्या आएगा, बी बाई पी एंड सेकेंड थीटा। अब सेकेंड थीटा क्या आएगा, सेकेंड थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा क्या आएगा, सेकेंड को देखिए हम इसको लिख सकते हैं एच बाई बी एंड कोसिकेंड थीटा क्या आएगा, कोसिकेंड थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कोसिकेंड थीटा आएगा एच बाई पी। अब ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं। अब मान लीजिए हम इनको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसका एक आसान तरीका भी है कि उसको हम जल्दी याद कर सकते हैं। देखिए एक बार, देखिए साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा पी बाई एच, कोस थीटा क्या आएगा बी बाई एच। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये अपना फॉर्मूला होगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच आएगा, कोस थीटा क्या आएगा बी बाई एच, टेन थीटा क्या आएगा पी बाई बी। अब कोसिकेंट क्या आएगा, कोसिकेंट होगा पी का, सॉरी साइन का क्या होगा उल्टा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, हम यहाँ पर बोल सकते हैं वन बाई कोसिकेंट थीटा आएगा। उसके बाद कोस थीटा क्या आएगा, ये आएगा सीकेंट थीटा बाई, सॉरी क्या आएगा वन बाई सीकेंट थीटा एंड टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू वन बाई कोट थीटा। अब जो हमने ये फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं। साइन थीटा क्या आएगा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी एंड कोट थीटा क्या आएगा, कोट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, सीकेंड थीटा एच बाई बी एंड कोसिकेंड थीटा क्या आएगा एच बाई पी। देखिए हम दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हैं। ये ट्रिक क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और यहाँ पर क्या है साइन कोस टेन, साइन का अपोजिट क्या आएगा कोसिकेंट, कोस का अपोजिट क्या आएगा सीकेंट और टेन का क्या आएगा कोट। अब ये बेसिक कंसेप्ट है। अब इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब मान लीजिए हमसे दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा दिया हुआ है क्या आएगा, साइन थीटा अपने पास दिया हुआ है 3/5। हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि टेन थीटा क्या आएगा, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि टेन थीटा क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो क्या आएगा टेन थीटा में, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा यहाँ पर एक एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री बनाइए। मान लीजिए हमने इसको परपेंडिकुलर बना है और ये क्या होगा बेस और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। क्या आएगा यहाँ पर P दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो यहाँ पर आप लिखिए P एंड यहाँ पर लिखिए H। P की वैल्यू क्या आएगी 3 एंड H की वैल्यू क्या आएगी 5। यहाँ पर लिखिए 3 एंड यहाँ पर लिखिए 5। तो हम क्या निकालेंगे बेस,
बेस निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है एच का स्केयर इक्वल टू पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर। एच का स्केयर क्या आएगा, एच का स्केयर इक्वल टू 5 का स्केयर इक्वल टू पी, 3 का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब यहाँ पर देखिए आप 5 का स्केयर क्या आएगा 25 इक्वल टू 3 का स्केयर 9 प्लस बी का स्केयर। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 25 माइनस 9 इक्वल टू बी का स्केयर। यहाँ पर क्या आएगा 16 इक्वल टू बी का स्केयर, और यहाँ पर क्या आएगा इसका रूट हो जाएगा एंड इसका, तो इससे क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो 16 की पावर 1/2 इक्वल टू बी की पावर बी का स्केयर एंड उसकी पावर 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 का स्केयर पावर 1/2 इक्वल टू बी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 4। हमारे यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आएगी 4। हमें क्या निकालना है अब tan थीटा। यदि हम यहाँ tan थीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी। पी की वैल्यू क्या है 3 एंड बी की वैल्यू क्या है 4। ये अपना आंसर आएगा tan थीटा इक्वल टू 3/4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम सीखेंगे कोस ए के बारे में। हमने अभी तक थीटा के बारे में पढ़ा था, लेकिन यदि यहाँ पर कोई एंगल दिया हो तो क्या आएगा। देखिए हम यहाँ से डायग्राम बनाते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी एंड सी। यहाँ पर देखिए एंगल क्या आएगा ए। आपको पता होगा जब एक लाइन पर दो एंगल होंगे तो क्या आएगा, एक लाइन पर दो एंगल होंगे तो वो आएगा बेस। ये कंफर्म है कि डिपेंड करता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी दिया हो, लेकिन एक लाइन पर दो एंगल होंगे तो क्या होगा वो बेस आएगा। तो अपना ये बेस हो गया, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है एंड ये क्या आएगा परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए कोस ए दिया हुआ अपने पास 12/13। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर कोट ए। कोट ए की वैल्यू क्या आएगी। अब अकॉर्डिंग टू दिस टेबल देखिए आप, कोट थीटा क्या होता है बी बाई पी, यहाँ पर होता है बी बाई पी। अपने पास क्या है बेस दिया हुआ है, आपको पता है कोस ए क्या आएगा, कोस ए बी बाई एच, तो यहाँ पर आएगा बी बाई एच। तो ये बी बाई एच है, तो देखिए आप बी बाई एच दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू क्या है 12 एंड एच की वैल्यू क्या दी हुई है 13। तो यहाँ पर देखिए 12 क्या अपने पास है बेस, ये 12 दिया हुआ है एंड ये क्या दिया हुआ है 13। हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर। आप जानते हैं कि एच का स्केयर इक्वल टू क्या आएगा पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर। ये अपनी कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच का स्केयर इक्वल टू क्या आएगा पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब देखिए आप एच का स्केयर क्या दिया हुआ है 13 का स्केयर लिखिए यहाँ पर पी का स्केयर, पी इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है प्लस बी क्या है 12 का स्केयर आएगा यहाँ पर। 13 का स्केयर क्या आएगा 169 इक्वल टू पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर। बी का स्केयर कितना आएगा 144। अब यहाँ पर देखिए आप 169 माइनस क्या करेंगे 144 इक्वल टू पी का स्केयर। हमने माइनस किया, यहाँ पर क्या आया 25 इक्वल टू पी का स्केयर। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्केयर और यहाँ पे क्या आएगा पी का स्केयर। हम क्या करेंगे बोथ साइड
क्या करेंगे, रूट लेंगे। तो आप जानते हो कि इसका रूट यहाँ पर भी लिया है और यहाँ पर भी। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर रूट होगा, इसका मतलब पावर क्या होती है 1/2। यहाँ पर लिखिए 1/2, पी का स्केल क्या आएगा, पावर 1/2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। पी की वैल्यू क्या आएगी 5, यहाँ पर पी की वैल्यू क्या आएगी 5। अब आगे देखिए, पी की वैल्यू क्या ही है 5, हमें क्या निकालना है कोट ए। कोट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 12 एंड पी की वैल्यू क्या दी हुई है, पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है क्या 5। तो आंसर क्या आएगा 12/5। आंसर क्या आएगा 12/5 आंसर आएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए उसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इनकी, साइन कोस टेन कोट सिकेंड कोसिकेंट। इनमें क्या है 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। इसमें हमें वैल्यू याद करनी है। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। ऐसे हम सभी वैल्यू याद करने सीखेंगे कि वैल्यू इनकी क्या आएगी। देखिए साइन 0 की बात करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पर लिखिए आप, यहाँ पर आप लिखिए 4, 4। यहाँ पर देखिए आप क्या आएगा, अब इन्हें कीजिए अंडररूट। उसके बाद देखिए आप क्या आएगा 0/4 क्या आएगा 0, 1/4 का 1 का रूट क्या आएगा 1 और 4 का रूट क्या आएगा 2, 2 1 जा 2 2 जा क्या आएगा 1/√2। यहाँ पर देखिए आप क्या आएगा √3 एंड 4 का रूट क्या आएगा 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा 1। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और जो डिनोमिनेटर है क्या है वो 4, 4, 4, 4 एंड 4। उसके बाद मैंने क्या क्या किया, यहाँ पर मैंने इनका वर्गमूल निकाला है, अनरूट किया है। अनरूट करने के बाद इनकी वैल्यू क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये सभी वैल्यू क्या है साइन थीटा में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब क्या किया हमने, हमने इसको जो साइन थीटा है एंड यहाँ पर क्या है कोस थीटा। अब देखिए इस सीरीज को आप क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए या उल्टा कर दीजिए। तो देखिए क्या आएगा, जो वैल्यू साइन 90 की है वो क्या होगी कोस 0 की वैल्यू आएगी, जो वैल्यू साइन 60 की है वो वैल्यू क्या आएगी कोस 30 की आएगी। जैसे ये सीरीज दी हुई है वैसे देखिए 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 आएगी। अब एक फॉर्मूला याद कर लीजिए अभी के लिए, टेन थीटा। टेन थीटा क्या आएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा आएगा। क्या आएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब साइन थीटा क्या दिया हुआ है, यदि बात की जाए टेन थीटा वैल्यू हमने क्या ली स्टार्टिंग में 0, तो क्या आएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0 पर 0 एंड कोस थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1। तो आप यहाँ पर लिखिए 0/1 क्या आएगा 0। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं टेन थर्टी की। टेन थर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या है एंड कोस 30 की वैल्यू क्या है, क्या आएगी 1/2 एंड यहाँ पे क्या दी हुई कोस 30 की वैल्यू √3/2। अब डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/√3। यहाँ पर क्या आएगा 1/√3 आएगा। अब बात की जाएगी टेन 45 की वैल्यू। टेन 45 की वैल्यू क्या आएगी, टेन 45 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है साइन 45 1/√2 एंड कोस 45 क्या दिया हुआ है 1/√2। तो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 1। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा टेन 45 क्या आएगा 1 एंड टेन 60 की बात की जाए यहाँ पर आप इसको डिवाइड कीजिए √3/2 को एंड 1/2
टू को। देखिए टेन 60 बात करेंगे क्या आएगा, √3/2 डिवाइड बाई 1/2 क्या आएगा, √3/2 हमने डिवाइड किया इसको 1/2 से, क्या आएगा इसका आंसर, √3/2। अब 2/1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या है √3 एंड 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब आगे देखिए आप कोट थीटा की वैल्यू। अब कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, जो टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है ऐसे ये क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। देखिए जैसे कि यहाँ पर टेन 90 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है या नॉट डिफाइंड है, वैसे ही वैल्यू कोट थीटा की क्या आएगी, कोट 0 की वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। फिर क्या आएगा √3 1/√3 एंड क्या आएगा 0। उसके बाद क्या है सीकेंट थीटा। यदि हम सीकेंट थीटा की बात करेंगे क्या आएगा, सीकेंट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 0। अब यहाँ पर बात की जाएगी सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा आएगा 1/cos थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम cos थीटा की वैल्यू को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे या उल्टा कर देंगे तो वो हमारा क्या आएगा सीकेंट थीटा। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का अपोजिट या रेसिप्रोकल क्या आएगा 1। अब उसके बाद देखिए cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। cos 45 क्या है 1/√2, अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा √2। 1/2 दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा नॉट डिफाइंड। कैसे, 0 दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा 1/0 क्या आएगा नॉट डिफाइंड। एंड आगे देखिए कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट क्या होगा, कोसिकेंट आएगा, कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला आएगा 1/sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर, अब sin थीटा क्या है 0, अब 0 का अपोजिट क्या आएगा या रेसिप्रोकल क्या आएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का क्या आएगा 2, 1/√2 का अपोजिट क्या आएगा या रेसिप्रोकल क्या आएगा √2। √3/2 का क्या आएगा 2/√3 एंड 1 का क्या आएगा 1। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सीकेंट यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये लाइन अपोजिट ले लीजिए आप, क्या आएगा √3, फिर यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है √2 एंड यहाँ पर क्या है 2/√3 एंड क्या है 1, ये दिया हुआ है। ये अपनी टेबल हो गई। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब मान लीजिए अपने पास दिया हुआ है sin 30 cos 30 प्लस sin 60 cos 60, ये दिया हुआ है। यहां पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 30 प्लस sin 60 cos 60। अब मान लीजिए हम यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो sin 30 क्या आएगा, sin 30 की वैल्यू क्या आएगी, sin एंड 30 वैल्यू क्या आएगी 1/2। cos 30 क्या आएगा, cos 30 क्या आएगा √3/2 प्लस, अब sin 60 क्या आएगा, sin 60 की वैल्यू क्या आएगी देखिए √3/2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, अब क्या है cos 60, cos 60 वैल्यू क्या आएगी 1/2। यहाँ पे इसको वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा आपका √3/4 प्लस √3/4। अब इसको आप सोल्व कीजिए, क्या आएगा एलसीएम 4। अब 4 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई √3, यहाँ पर √3 आएगा एंड ऐसे यहाँ पर क्या आएगा √3। तो आपका क्या आ जाएगा √3 प्लस √3 क्या आएगा 2√3/4, 2 1 जा 2 2 जा क्या आएगा √3/2। अपनी वैल्यू क्या आएगी √3/2 आएगी। ओके,
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब मान लीजिए आपसे दिया हुआ है साइन स्केयर 30 डिग्री प्लस कोस स्केयर 60 डिग्री। अब ये पूछा गया है तो क्या आएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 30 क्या दिया हुआ 1/2, यहाँ पर आप कीजिए 1/2 उसका होल स्केयर प्लस कोस 60 क्या है 1/2, तो यहाँ पर लिखिए आप 1/2 उसका होल स्केयर क्या आएगा, 1/2 का स्केयर क्या आएगा 1/4 प्लस 1/2 का स्केयर क्या आएगा 1/4, एलसीएम क्या आएगा 4, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2/4, 2 1 जा 2 2 जा क्या आएगा 1/2। अब इसकी वैल्यू क्या है अपनी, इसकी वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से पूछा गया है साइन 30 प्लस कोसिकेंट 30 माइनस कोस 60, ये पूछा गया आपसे। अब इसका वैल्यू बताइए क्या आएगी, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 30 इक्वल टू क्या आएगा 1/2 प्लस कोसिकेंट 30 क्या आएगा, कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या आएगी, कोसिकेंट 30 की वैल्यू आएगी 2। अब यहाँ पर क्या है कोस 60 की वैल्यू क्या आएगी, कोस 60 वैल्यू अपने पास क्या है 1/2। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 2। ओके, आंसर क्या आएगा इसका 2 आंसर आएगा। ओके।